आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यानी भोजन जो है, फूड जो है सो जितना भी सजीव चीज़ है, लिविंग बींग्स है, हर एक के लिए मूलभूत यानी मेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, आवश्यकताओं में से एक है। यानी बहुत आवश्यक में से एक है, यानी इसके बिना तो चल ही नहीं सकता है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं वसा है। तीन है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है, और विटामिन और खनिज लवण का भी थोड़ा थोड़ा आवश्यकता पड़ता है। भोजन से ऊर्जा एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। भोजन से क्या मिलता है हमें? भोजन से ऊर्जा मिलता है और कई कच्चे कायिक पदार्थ, ठीक है, कायिक मतलब रॉ मटेरियल, जो ऊतकों की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए काम में आते हैं। तो उससे जो एनर्जी मिलता है, तो उससे जो एनर्जी मिलता है उसका क्या होता है, और रॉ मटेरियल का, तो वो ऊतकों की वृद्धि एवं मरम्मत, ठीक है, ऊतक टिश्यूज का ग्रोथ होता है और रिपेयर होता है। जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हम लोग पानी पीते हैं वो पानी का क्या होता है कि हम लोग का जो उपापचयी अभिक्रिया है उसमें हेल्प करता है, इम्पोर्टेंट मेजर रोल अदा करता है उसमें, एवं शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है, यानी डिहाइड्रेशन से भी हम लोगों को बचाता है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप से उपयोग नहीं कर सकता। देखो, हम लोग का जो बॉडी है वो उपलब्ध जैव रसायन, उसमें जो चीज़ हम लोग खाते हैं उसमें जो चीज़ अवेलेबल है, प्रोटीन है वो, या कार्बोहाइड्रेट हो या विटामिन हो, उसको हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि पाचन तंत्र में छोटे छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित, उसको टुकड़ा किया जाता है, छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और सिंपल सिंपल मटेरियल में चेंज किया जाता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इस प्रक्रिया को पाचन या डाइजेशन कहते हैं। तो यही जो प्रक्रिया है, जो जटिल पोषक तत्व होता है, इसको जो पचाने का, जो डाइजेस्ट करने का जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पाचन यानी डाइजेशन। नंबर एक, मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र बनता है वो आहार नाल और सहायक ग्रंथि, बहुत सारा असिस्टेंट ग्लैंड है, उससे मिलकर बनता है। नंबर वन, आहार नाल, एलिमिनेटरी कैनल। एवरेज लेंथ इसका औसतन लंबाई 9 मीटर होता है, यानी आहार नाल की लंबाई 9 मीटर तक हो सकता है। आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है, ठीक है। तो मुख से लेकर, यानी गुदा जो हम लोग का है वहाँ तक जुड़ा हुआ होता है। दूसरा, मुख मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में कई दांत और एक पेशीय जीवा होती है। मुख जो है सो मुख गुहा में खुलता है, और मुख गुहा में कई बहुत सारा दांत होता है, वो तो सब लोग जानता ही है, आप लोग को समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक पेशीय जीवा होता है और एक पेशी वाला जीवा होता है।
दांत। दांत एक गर्ददंती व्यवस्था में होते हैं, यानी गर्ददंती मतलब गड़ा हुआ दांत। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में दो तरह के दांत आते हैं। जितना भी है एनिमल्स और लिविंग बींग्स, सबका जीवन में दो तरह के दांत आते हैं। एक अस्थायी दांत समूह, यानी जिसको हम लोग दूध के दांत बोलते हैं, वो 20 दांत होता है। और अस्थायी दांत, मनुष्य के काल में दो दांत होता है। अस्थायी दांत 20 होता है और अस्थायी दांत 32 होता है। इसी तरह हर एक जानवर में भी अस्थायी और अस्थायी रूप से दांत देखा जाता है। इस तरह की व्यवस्था को द्विबारदंती कहते हैं। और यही जो प्रोसेस है, व्यवस्था है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विबारदंती। इनेमल से बनी दांतों की चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। दांत किससे बनता है? इनेमल से। जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पेपिला होते हैं। जीभ का जो ऊपरी सतह है उसमें छोटे छोटे पेपिला देखा जाता है, जिसमें कुछ पर स्वाद कलिकाएं होती है, लेकिन उसमें कुछ पर क्या होता है? स्वाद कलिका होता है। मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है, जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। मुख गुहा जो है सो हवा का भी रास्ता है, हवा का भी मार्ग है, वायु का भी मार्ग है और पानी का भी मार्ग है, और भोजन का भी मार्ग है। उपास्थि में मघाटी ढक्कन एपिग्लोटिस भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। ये जो उपास्थीमय मघाटी ढक्कन होता है, ये हम लोग का भोजन वहाँ पर एक जगह से चौराहा जैसा है, जहाँ से श्वास नली भी जुड़ा हुआ है और आहार नाल भी जुड़ा हुआ है। तो श्वास नली में भोजन न चला जाए, इसके लिए वहाँ पर एक ढक्कन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं उपास्थीमय मघाटी ढक्कन। उपास्थीमय मघाटी ढक्कन। ग्रासिका एक पतली नली है जो गर्दन एवं मध्य पट्ट से होकर पश्च भाग में जे आकार की थैली आमाशय में खुलती है। और ग्रासिका जो है वो कहाँ खुलता है? जाके आमाशय में। ये रहा गाइस तो आपका पाचन तंत्र। लार ग्रंथि यहाँ से निकलता है। आहार नली ये है, इसको बोलते हैं फूड पाइप। आहार नाल इसको बोलते हैं जिगर यानी हार्ट। इसको बोलते हैं पित्ताशय, ग्रीन कलर का जो है सो इसको बोलते हैं आमाशय। इसको बोलते हैं अग्नाशय, पेनक्रियाज जिसको यहाँ पर होता है येलो कलर का है। ये होता है बड़ी आंत जो हल्का ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, पिंक ब्राउन। और ये होता है आपका गोल्डन ब्राउन कलर का छोटी आंत। और ये रहा आपका परिशिष्ट, ये रहा मलाशय, ये रहा आपका मलद्वार। यहीं से खत्म होता है आपका पाचन तंत्र। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद ग्रासिका का आमाशय में खुलना एक पेशीय आमाशय ग्रासिका अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। आमाशय को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 जठरागम भाग, इसमें ग्रासिका खुलती है। नंबर 2 फंडस भाग। नंबर 3 जठर निर्गम, इससे भोजन का निकास छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सी आकार की। नंबर 2 सी आकार की डूडोनियम पक्वाशय जिसको कहा जाता है, सी आकार का पक्वाशय। नंबर 2 जिनूनुम और इलुम। छोटी आंत बड़ी आंत में एक क्षुद्रांत के द्वारा खुलती है।
आहार नाल की दीवार में ग्रासिका आहार नाल की दीवार में ग्रासिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। आहार नाल की दीवार में ग्रासिका से लेकर मलाशय तक 4 दीवार होता है, 4 स्तर होता है। पहला सीरोसा, दूसरा भीतरी वर्तुल, तीसरा सब मोसोका, चौथा मोसोका। सिरोसा सबसे बाहरी परत है और एक पतली मेस्टोथेलियम और कुछ संयोजी ऊतकों के से बनी होती है। और एक तरह का क्या है? सिरोसा सबसे बाहरी परत है और एक पतली मेस्टोथेलियम और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। सब मोसका अस्तर रुधिर, लसिका व तंत्रिकाणु युक्त मुलायम संयोजी ऊतकों की बनी होती है। आहार नाल की लुमेन की सबसे भीतरी परत मूसोका है। यह अस्तर आमाशय में अनियमित वलय एवं छोटी आंत में अंगुलीनुमा प्रवर्धन बनता है, जिसे अंकुर कहते हैं। अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्धन निकलते हैं, जिसमें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, यानी माइक्रोविली कहते हैं। यह रूपांतर सतही क्षेत्रों को अवशोषण के लिए अत्यधिक बढ़ा देता है। पाचन तंत्र के प्रमुख 5 भाग होते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 भाग होता है। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, नंबर 2 पाचन, नंबर 3 अवशोषण, नंबर 4 स्वांगीकरण, नंबर 5 मल्य त्याग। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं समाप्त होता है।